ये छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वीं कक्षा के हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप पिछले अवधि में गिलहरी की किस तरह स्थिति हो गई थी, दो कौवे के चोंचों के घाव से उसके प्राण बचने की ही संभावना नहीं थी। महादेव वर्मा जी के घर के सारे लोग इसको यहीं पे छोड़ने का निर्णय करते हैं, लेकिन महादेव वर्मा जी का मन नहीं कहता है। उसे उन्होंने उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं। ले आकर उसको उपचार करते हैं। किस तरह उपचार करते हैं आपको पिछले अवधि में पता है। उसके बाद 2-3 मासों के बाद वह किस तरह सबको आश्चर्यचकित करता है, उसके कार्यों के बारे में सब आश्चर्यचकित होते हैं। और उसके रहने के लिए महादेव वर्मा जी ने किस तरह व्यवस्था करते हैं उसकी भी जानकारी आप पिछले अवधि में देखा है। तो इस अवधि में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। देखिए, महादेव वर्मा जी ने कहते हैं, उसके कार्यकलाप के बारे में कहते हैं, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में। देखिए, महादेव वर्मा जी लिखने जब बैठते थे उसी समय महादेव वर्मा जी का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए वह बहुत सारे उपायों को खोजा था। ನೋಡಿ, ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು। वह मेरे देखिए किस तरह वह उपाय खोजते देखेंगे। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। देखिए, जिस तरह वह महादेव वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करता था, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता और फिर उसी तेजी से ऊपर से नीचे उतर जाता। ನೋಡಿ, ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲುವಾಗಿ, ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಕಾಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ರನೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। देखिए, जब तक महादेव वर्मा जी लिखना बंद करके उसे पकड़ने के लिए न आते तब तक वह क्रम दोहराते ही रहता था। ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। देखिए, महादेव वर्मा जी ने कहते हैं उस समय उन्होंने उसको पकड़कर लिफाफा, आपको बताया ना पिछले अवधि में आया था। देखिए, कागज के पॉकेट में उन्होंने इस प्रकार उसको रख देता था कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर ही रहता था। देखिए, उसके अगले के 2 पंजे और उसका शरीर उतना ही बाहर होता था, उससे उसका नीचे का शरीर पूरा लिफाफे में बंद रहता था। ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಲಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ತಲೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು। ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು।
इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। देखिए इस तरह की एक अद्भुत स्थिति घंटों मेज पर, देखिए घंटों मेज पर वह दीवार के सहारे खड़े होकर महादेव वर्मा जी का ಈ ಕಾರ್ಯ को देखते रहता था अपने चंचल चमकीले आंखों से। ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। देखिए भूख लगने पर वह एक शब्द करता था, वो सूचना देता था महादेव वर्मा जी को। किस तरह? चिक चिक करके वो पुकारता है तो महादेव वर्मा जी समझ लेते थे क्या उसको भूख लगा है। तो उस समय उन्होंने उसे खाजू या बिस्कुट देते थे। देने के बाद वह लिफाफे से ही बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे खाते रहता था, कुतरता रहता था। ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅದು ಆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಕಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು। फिर बिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिप चिप करके न जाने क्या कहने लगी। देखिए फिर बिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आता है और बाहर खिड़की के बाहर गिलहरियां आकर उसके पास आकर चिप चिप करके न जाने क्या के उसे कहते थे। ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಬರುತ್ತದೆ। ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲುಗಳು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಜಾಳಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನೋ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು। बच्चों इतना ही इस अवधि में जानकारी, आगे की जानकारी के बारे में हम आगे के अवधि में सीखेंगे।